जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किस नगर के बारे में? विजयनगर साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो, चाहे जीडी हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं जितना हम कराते हैं उतना, तो इससे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य से कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। देखेंगे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। अब पूछेगा कि किसने किया था, तो किसने किया था? हरियर प्रथम किया था। किसने किया था? हरियर प्रथम। किसने किया था? हरियर प्रथम। और इसका भाई का नाम था बुक्का। कौन था? बुक्का। हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरा नंबर के कह रहा है मिलान करने के लिए। क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए। यानी कि संगम वंश की स्थापना किसने किया था, सालू वंश की स्थापना किसने किया था, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, और अर्कबिंदुक वंश की स्थापना किसने किया था। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो संगम वंश है, संगम वंश की स्थापना किसने किया था? हरियर ने किया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सालू वंश की स्थापना किसने किया था। तो सालू वंश की स्थापना किसने किया था? सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। हम लोग कलर को चेंज करते हुए बनाएंगे। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और पूछ रहा है कि अर्कबिंदु वंश की स्थापना किसने किया था? तो तिरुमल ने किया था। ठीक है, देखिएगा इसमें लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, नहीं तो ढेर क्वेश्चन में ऐसे 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 करके मिलाया जाता है, वैसे दिया रहता है। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, इसमें भी कह रहा है मिलान करने के लिए। क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए। यानी कि जो दुरात बारबोस, कौन? ये जो बारबोस विद्यार्थी था पुर्तगाल, किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कृष्ण देवराय हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि डोमेनियन पायस पीज जो 1520 ईस्वी से 1522 ईस्वी तक रहा था, यह किसके दरबार में आया था? तो यह कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। नूनिज किसके दरबार में आया था? तो अच्युत देवराय के दरबार में आया था। और सीजर फ्रेडरिक किसके दरबार में आया था? तो वह सदाशिव राय के दरबार में आया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इतालवी यात्री निकोलो दी काती किस विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में यात्रा किया था। जो निकोलो डी काती है, कहाँ का है? इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, कहाँ का है? इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। इटली का। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो वह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में यात्रा किया था। तो जो अब्दुल रजाक है किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। यानी ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं कि क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लीजिए एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, 2002 में पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें कह रहा है
कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। मैत्रीपूर्ण का मतलब होता है व्यापार का संबंध किससे रखे थे, ठीक है। व्यापार का संबंध किससे रखे थे, कृष्णदेव राय। तो किससे रखे थे, तो वह पुर्तगालियों से रखे थे। किसके रखे थे, पुर्तगालियों से रखे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एसएससी और सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो तुभंगा नदी के। किस नदी पर, तो तुभंद्रा नदी पर। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि तुभंद्रा जो नदी है वह कहाँ में है, तो वह कहाँ में है, कर्नाटक में है। कहाँ में है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको देखिए 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि अब की जो पड़ेगा एसएससी जीडी का परीक्षा 2023 में पूछ सकता है। इसमें कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। यानी कि बहमनी जो साम्राज्य है उसकी राजा की राजधानी कहाँ था, तो गुलबर्गा था। कहाँ था, गुलबर्गा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। 9वां नंबर कह रहा है कि विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। अवशेष कहाँ पाए जाते हैं विजयनगर के, तो वह कहाँ पाए जाते हैं, तो वह हम्पी में पाए जाते हैं, हम्पी में। या इसको बोल सकता है कि विजयनगर सम्राट की जो राजधानी है, राजधानी वह कहाँ में है, तो वह हम्पी में है, ठीक है। कहाँ में है, तो हम्पी में है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था, तो वह कौन था, तो वह कौन था पता है, कृष्णदेव राय था। कौन था, कृष्णदेव राय के था। जो पुर्तगाली व्यापारी किससे किया था, तो अब्दुल रजाक से किया था। किससे किया था, अब्दुल रजाक से किया था, ठीक है। किससे किया था, अब्दुल रजाक से किया था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन सा है, तो वह मोहब्बत आदिल शाह है। कौन है, मोहब्बत आदिल शाह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे, जो तो कौन थे, तो बाबर थे। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे, बाबर थे। देख सकते हैं एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2 बार क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो संगम वंश रखा गया नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि हरियर और बुका के पिता का नाम था संगम, उसी के नाम पर रख दिया गया था संगम वंश, ठीक है। उसी के नाम पर क्या रख दिया गया था, संगम वंश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था माधव विद्या नारायण। माधव विद्या नारायण। आप लोग को हम पहले ही बताए हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना था किसने किया था, हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। यह आपको हम क्वेश्चन बता दिए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था। यानी विजयनगर की जो स्थापना हुआ था उस समय से लेकर अंतिम समय तक माने कि लड़ाई यानी कि युद्ध किस देश से चलता रहा था, तो वह कौन सा देश था, तो वह बहमनी राज था। कौन था, बहमनी राज था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। तो किसके शासनकाल से हुआ था? हरियर और बुक्का के समय से ही हुआ था। जो हरियर था वो मोहब्बत प्रथम ने पराजित कर दिया था और बुक्का को फिरोज शाह बहमनी ने पराजित कर दिया था। कौन पराजित किया था? फिरोज शाह बहमनी। कौन क्या था? फिरोज शाह बहमनी ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह बहमनी ने किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आरआरबी 2006 यानी कि रेलवे के एग्जाम में 2006 में पूछा हुआ है। इसमें देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वह कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन सा स्थान है? तो वह कालिकित है। कौन सा है? कालिकित है। ठीक है, अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है ये भी आरआरबी और यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। देख सकते हैं 2005, 2003 और 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो वह मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप एसएससी का क्वेश्चन बना देते हैं तो आप स्टेट लेवल का क्वेश्चन बना दीजिएगा। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? जीएस, यानी कि आपको बीपीएससी लेवल का, किस लेवल का? बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से अगर आप पीटी अगर निकाल लेते हैं तो किसी का एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। इस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एतिखर का एग्ज़ाम बहुत टाइट लेता है। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कौन सी सदी में हुई थी। तो वह कौन? तो 14वीं सदी में हुई थी। कहा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वह 1336 ईस्वी में हुआ था। तो उसमें कौन सा सदी था? तो वह 14वीं सदी था। कौन सा सदी? 14वीं सदी था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी 2003 में। इसमें कह रहा है कि कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी 2005 में। इसमें कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चार मीनार है, क्या चीज़? चार मीनार जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो वह हैदराबाद में। कहाँ में है? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ में है? हैदराबाद में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 23 नंबर भी क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। अवस्थित न बोलकर हम बोल सकते हैं कि कहाँ वह स्थित है। ठीक है, तो वह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। यह भी याद रखिएगा कि चार मीनार, कौन मीनार? चार मीनार जो है, चार मीनार वह हैदराबाद में ही स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आरआरबी में पूछा हुआ है तो माने कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। इससे तब पूछ ही नहीं सकता है क्योंकि ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। बीपीएससी, ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन नहीं देखना है, 25 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो कहाँ में है? कर्नाटक में। कहाँ में? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य को ही पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य कहते थे। ठीक है, अब कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है।
मन कि संगम वंश के वह कौन सा शासक था जिसको प्रौढ़देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, तो वह कौन सा शासक था, तो वह देवराय द्वितीय था। कौन सा, देवराय द्वितीय था। लेकिन जो लइकन होता है, जो स्टूडेंट होता है, वह मल्लिक अर्जुन को मार देता है, इसलिए यह गलती हो जाता है। मल्लिक अर्जुन को नहीं, वह किसको कहते हैं, देवराय को कहते हैं। इसको याद रखिएगा, हाईलाइटर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दे रहा है, लगातार ये 2 साल का अंतराल में पूछ दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम SSC BPSC लेवल का क्वेश्चन अगर हम बना पाते हैं तो आप चैनल से जुड़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। आप किसी भी चैनल से देखिए, हमें नहीं कर रहे हैं कि हमारे ही चैनल से देखिए, आप किसी भी चैनल से देखिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि बीजापुर का गोल गुंबज का किसका मकबरा है। जो बीजापुर में गोल गुंबज है वह किसका मकबरा है, तो किसका है, मोहब्बत आदिल शाह का है। क्योंकि जो गोल गुंबज है इसका निर्माण ही कराया था मोहब्बत आदिल शाह ने, इसीलिए इसको जो बेटा था कुतुब निगार खां, इसको यहीं पर दफना दिया था। ठीक है, कहाँ में, गुंबज। अब देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ठीक है, तो वह कौन सा राजा था, तो वह हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये दोनों अपने भाई थे। कौन थे, अपने भाई, सगी भाई थे। कौन थे, सगी भाई। सगी भाई कहने का मतलब ही होता है, सगी भाई कहने का मतलब होता है कि अपना भाई था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं याद करने के लिए। देखिए, आप लोग को हम बताए थे कि पूछ सकता है कि चार मीनार किस राज्य में स्थित है। देख लीजिए, पूछ लिया ना है, 2003 में पूछा है, 2004 में भी पूछा है कि चार मीनार किस राज्य में स्थित है, तो वह कहाँ है, तो हैदराबाद में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। जो हम्पी है वह किस जिले में स्थित है, तो हम्पी किस जिला में है, तो बेल्लारी में। कहाँ में है, बेल्लारी जिला में स्थित है। ठीक है, यही पूछेगा कि बहमनी किस जिला में है, बहमनी पूछेगा कि बहमनी किस जिला में है, तो कहाँ में है, गुलबर्गा में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बुक्का यानी कि बुक्का प्रथम के शासन काल में मदुरा सल्तनत का विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है, आप लोग को हम थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे। ठीक है, तो बुक्का के प्रथम पुत्र कंपन राय। किसको, बुक्का के प्रथम पुत्र कंपन राय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, तो कौन सा प्रथम था जिसने विजयनगर साम्राज्य में अपने सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया था। ठीक है, तो किसने शामिल किया था, तो देवराय प्रथम ने शामिल किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है। एनडीए कहने का मतलब हो सकता है कि एयरफोर्स में पूछ सकता है, नेवी में पूछ सकता है, इस वन एनडीए के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विजयनगर के शासक और बहमनी का सुल्तान के मध्य विवाद का विषय नहीं था। मैंने विजयनगर साम्राज्य के शासक और बहमनी के शासक का विवाद का कोई संबंध नहीं था, तो वह कौन सा शासक था, तो वह शासक था वारंगल का। कौन था, वारंगल का क्षेत्र। जैसे अभी कहेगा पाकिस्तान और भारत जो है हम लोग का तो दुश्मनी है, ये है। ठीक है, इसी तरह विजयनगर और बहमनी में दुश्मनी रहता था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ये भी CDS के एग्जाम में पूछा हुआ है, सोच सकते हैं।
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। यानी कि जब विजयनगर की स्थापना हुआ था उस समय उसमें का राजा सबसे प्रथम राजा कौन था, ये कह रहा है। तो कौन था? संगम था। कौन था? संगम के नाम पर ही संगम वंश रखा गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी। ठीक है, तो किसकी थी? तो वह देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय का था, देवराय द्वितीय का था। इसी ने ही गजबेतकर की उपाधि धारण किया था। किसका? गजबेतकर की उपाधि धारण किया था देवराय द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया और उन्हें जागीर प्रदान किया और मस्जिद का निर्माण भी करवाया तथा कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रख कर करता था, वह कौन था? वह शासक कौन था? तो आप लोग को अभी हम बताए हैं कि वह कौन था? देवराय द्वितीय था, जिसने देवराय द्वितीय था जिसने मुसलमानों को भी अपनी सेना में शामिल किया था। ठीक है, अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान, किसके? बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो किसने था? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग का स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मारकर आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इससे पहले आप लोग को हम शायरी सुनाते हैं। शायरी है कि रख हौसला वे मंजिल भी आएगा, कि रख हौसला वे मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, क्यों थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, हम लोग का थकना नहीं है। ठीक है, जितना मेहनत करना है, निरंतर मेहनत करना है, रुक रुक कर मेहनत नहीं करना। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विजयनगर सम्राट के माउंटेन के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया। ठीक है, तो वह किसने किया था? तो वह कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ क्या, आपकी फिर से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। इसका परिणाम हुआ कि उसका परिणाम क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, तो उसका परिणाम यही हुआ था कि विजयनगर के घोड़े के पूर्ति का अधिकारी मिला था। ये भी बात सही है। दूसरा में कह रहा है कि पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी। यह भी बात सही है। तीसरा में कह रहा है कि अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों का विजयनगर का भ्रमण करने आए थे। यह भी बात सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को हम कह रहे हैं कि बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन इसमें है। देख सकते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1999 में। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बीपीएससी में इसमें कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? जो कृष्णदेव राय थे वो गोलकुंडा के राजा के युद्ध किसके साथ लड़ा था? ठीक है, तो किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीन लिया था। तो वह किसने छीना था? आप लोग का पता होगा कि वह हरियर द्वितीय ने छीना था। हरियर प्रथम नहीं, हरियर द्वितीय ने छीना था। और उसका सगे भाई कौन था? बुक्का भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि बड़े भाई का नाम ही होता है, छोटा भाई का नाम पीछे होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग
41 नंबर क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्यतः विशेषता क्या थी। मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो विशेषता यही थी कि वह भू राजस्व, यानी कि भू राजस्व का मतलब होता है कि जमींदारी की वित्तीय अवस्था में सुधार करने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, ये भी जेपीएससी का मतलब होता है कि झारखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 में। ठीक है, ये हम पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 58 का मतलब क्या होता है, माने कि 58 का मतलब क्या होता है। जो 58 का मतलब होता है भू राजस्व। क्या होता है? भू राजस्व। ठीक है, इसमें कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि वह युग्म जो सम्मिलित नहीं है जो इंगित कीजिए, माने इंगित करना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ताज बहादुर जो है वह मालवा के शासक थे, ये भी बात सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक थे, लेकिन यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के शासक नहीं थे। अहमदनगर के शासक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन, अब देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 कविता लिखने वाला। ठीक है, 8 कविता लिखने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं अष्टदिग्गज। क्या बोलते हैं? अष्टदिग्गज बोलते हैं। ठीक है, अष्टदिग्गज बोलते हैं। वह कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, उसका नाम आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए कौन थे। तो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि वाला थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि वाला थे। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीएससी में पूछा हुआ है, आरएसएस में पूछा हुआ है, आरटीएस में पूछा हुआ है। यूपीएससी का मतलब हुआ कि आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, यह यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए समझ लीजिए कि जो भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, ऐसे यूपीएससी का तैयारी तो बहुत कम करते हैं। देख सकते हैं इसमें से मिलान करना कि कौन कहाँ के राजा था। ठीक है, तो आप लोग मिलान कीजिए। जो आदिल शाह थे, आदिल शाह कहाँ के शासक थे? देखिएगा पहला नंबर, यानी कि आदिल शाह कहाँ के शासक थे। तो आदिल शाह कहाँ के शासक थे? तो गोरखकुंडा का शासक थे। कहाँ के शासक थे? गोरखकुंडा के शासक थे। अब दूसरा में कह रहा है कि कुतुब शाही कहाँ के शासक थे? तो कुतुब शाही शासक कहाँ के थे? अहमदनगर के थे। कहाँ के थे? अहमदनगर के थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें कह रहा है कि निजाम शाही कहाँ के शासक थे? तो निजाम शाही बीजापुर के शासक थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इमादी शाही कहाँ के शासक थे? तो जो इमादी शासक है वह कहाँ के शासक थे। ठीक है, तो कहाँ के शासक थे? तो वह बरार के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो वह बरार के शासक थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2003 में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं यूपीएससी 2000 और 2008 में पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ सकता है। ये याद रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, आप किसी का एग्जाम दीजिए 30% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 100 में से 25-30 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से पूर्व सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था, यानी किसको कहा जाता था? तो वह कहा जाता था किसको? जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2000 ईस्वी में। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि कलह के राज तरंगिणी जिसने सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, यह किसने आगे बढ़ाया था। तो किसने आगे बढ़ाया था, तो जोहान्स एवं श्रीवर ने, किसने, जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ये भी याद रखिएगा, जो कलहर थे, कलहन, वह राज तरंगिणी पुस्तक के कौची थे, लेखक थे। कलहर राज तरंगिणी के लेखक थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में। ठीक है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपर राय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभिमानों का वर्णन करने वाले कवियत्री कौन थे। तो वह कवियत्री कौन थे, गंगा देवी थे। कौन थे, गंगा देवी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पीसीएस में, बीपीएससी में देख सकते हैं, 2017 में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन बहमनी हसन गंगू के समय में किया था। किसके समय में, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने किया था। ठीक है, किसके समय किया था, तो फिरोज शाह तुगलक के समय किया था। किसके समय, फिरोज शाह तुगलक के समय में किया था। ठीक है, अब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है 2002 में। इसमें कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय था। मैंने भाष्यकार रामायण जो प्रसिद्ध है वह किस काल में के लिए प्रसिद्ध था। उस काल का हम लोग का क्या बताना है, नाम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर राज्यकाल के। देख सकते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, एक विद्यार्थी कमेंट कर दिए। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं एमपी के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1965 में हुई प्रसिद्ध युद्ध क्या था। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आप लोग का मालूम होगा कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तालिकोटा का युद्ध हुआ था। यह तालिकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में। वहाँ के 4 गो राजा थे, उसके बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसमें 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था। यानी कि वह कौन सा शासक है जिसे अकबर के नाम से जाना जाता था, लेकिन कहाँ के शासक है, वह कश्मीर के शासक है। तो उसका नाम क्या है, जैनुल आबिदीन का नाम है, जैनुल आबिदीन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जो कृष्णदेवराय ने मुक्तमल्याद की रचना किस भाषा में की थी। मुक्तमल्याद की रचना किस भाषा में की थी, तो भाषा कौन था, तेलुगु भाषा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। 54, ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेवराय का राजकीय कवि कौन था। राजकीय कवि कौन था, तो उस कवि का नाम था का परहेना नाम, क्या था, परहेंट्रा नाम था। ठीक है, अब देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृष्णदेवराय को कहा जाता है। ये आंध्र भोज जो है ये कृष्णदेवराय ने उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है, तो वह कृष्णदेवराय को कहा जाता है। आंध्र भोज भी कृष्णदेवराय को कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। कौन सा युग, क्लासिक युग
माना जाता है। वह कौन सा है? उसका नाम बताना है, तो उसका नाम था कृष्णदेव राय। कौन सा? कृष्णदेव राय। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है। इसमें पुस्तक के नाम है। कौन सा? पुस्तक का नाम है मनुचरितम। यानी कि मनुचरितम किसने लिखा था? तो मनुचरितम किसने लिखा था? तो आलसाने महेंद्रा ने लिखा था। ठीक है। अब कह रहा है कि परिजात अपहरण किसने लिखा था? परिजात अपहरणम किसने लिखा था? तो नदी तिम्या ने लिखा था। किसने लिखा था? नदी तिम्या ने लिखा था। और कह रहा है अब क्वेश्चन अगला कि पांडुरंग महात्य का किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो तेनालीराम रामकृष्ण ने लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अमुक्त मल्याद किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग को मिलान कर लीजिए। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कृष्ण स्वामी का निर्माण करवावे किया था, विठल स्वामी का निर्माण करवे किया था, राजा हर्ष स्वामी का मंदिर का निर्माण करवावे किया था, लेकिन मीनाक्षी मंदिर का इसने निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, नहीं करवाया था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करते। इसका निर्माण किसने कराया था? आप लोग का पता होगा तो आप लोग कमेंट में जवाब बताइएगा। ठीक है, बताइएगा इसका किसने किया था। हम लोग आप लोग को बता देते हैं किसने किया था। तो कुलशेखर किसने किया था? कुलशेखर पांड्या ने किया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एसएससी बीपीएससी लेवल का अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग को हम कराते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।